हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, और इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने प्रश्न सही है ये आज आपको जांच करनी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जैसा कि हर रोज़ अपनी रात को 9 बजे ये क्लास होती है राजस्थान जीके की, और फिलहाल अपना जो दोस्तों ये मॉडल पेपर पढ़ेंगे। अभी तो अपना मॉडल पेपर है और काफ़ी दिनों के बाद में अपना वापस जैसे कि टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे। दोस्तों वन रक्षक, वनपाल, पटवार या फिर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पुलिस वगैरह का, तो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये राजस्थान जीके का चैप्टर रहने वाला है। और दोस्तों हाँ बता दूं आपको, स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, याद रहे क्या रहे सर? याद रहे कि आप 50 में से कुल कितने मार्क्स लाएंगे आज, है ना, ये आपको देखना है। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, जुड़े हैं तो भैया दमखम लगा दीजिएगा, क्लास के अंत तक जुड़े रहना है, मैं आपके लिए सुपरफास्ट करूंगा। राज्य में किस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है? तो देखिए दोस्तों, अभ्रक की किस खनिज की संभावना सबसे अधिक है, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, खनिज तेल और गैस। खनिज तेल की बात की जाए तो ये अपना बाड़मेर इसके लिए प्रसिद्ध है, और कौन सा है सर? और नागौर भी इसके लिए है, और जो है अपना जालोर हो जाएगा। ठीक है, जब हम बात करें कि भैया गैस की बात करें तो गैस के साथ अपन जाएंगे जैसलमेर के साथ, गैस को लेकर। ठीक है, जैसलमेर में गैस सर्वाधिक है। अभ्रक की बात करें तो दोस्तों भिलवाड़ा हो जाएगा आपका अभ्रक के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, और स्वर्ण उत्पादन की बात करें तो अपन बांसवाड़ा चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? आबू के कौन से परमार शासक को, आप सबको पता है कि आबू पर परमारों ने राज किया था 8वीं 10वीं शताब्दी में। तो परमारों के मरुमंडल का महाराज किसको कहा गया था? तो दोस्तों याद रखना, सिद्धराज को कहा गया। किसको कहा गया सर? सिद्धराज को कहा गया। बस ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ठीक है, और इस जो वंश का है ना मूल पुरुष पूछा जाए आपको, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, धूमराज इसका मूल पुरुष माना जाता है। कौन मूल पुरुष? मतलब संस्थापक भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, तो धूमराज हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, अगला है, दुश्मन भंजन नामक तोप है ना किसके समय की तोप है? मतलब कौन से राजा के समय की तोप है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा स्वरूप सिंह या महाराणा हरि सिंह? तो अपना राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकंड, काफ़ी भाई ने क्या है कि स्क्रीनशॉट लिया करते हैं इसका, तो मैं आज के बाद अब है ना ज़्यादा इस पर जो है लाइन नहीं लगाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मतलब महाराणा हरि सिंह के समय की दुश्मन भंजन तोप है दोस्तों ये। ठीक है, और ये महाराणा हरि सिंह आप कहेंगे सर ये कब बैठे थे? ये 1761 में बैठे थे राज सिंहासन पर। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य नामक मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये राजस्थान के अंदर विक्रमादित्य नामक जो है ना ये मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, ये बताना है। करौली में, भरतपुर में, भीलवाड़ा में या इनमें से नहीं? सर यहाँ पे तो देखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि करौली में सर केला देवी का मेला भरता है, केला देवी का मेला भरता है। भरतपुर में गरुड़ मेला भरता है दोस्तों, भरतपुर में, है ना, आप सबको पता है। और दोस्तों अगर पूछा ही जाए आप लोगों से कि भाई विक्रमादित्य नामक मेला, तो काफ़ी भाई बहन क्या करेंगे? सी ऑप्शन बताएंगे, वो भी गलत बताएंगे सी ऑप्शन, क्योंकि भीलवाड़ा में ये मेला नहीं भरता। ये मेला अपने उदयपुर में भरता है दोस्तों। कहाँ पर भरता है? उदयपुर में भरता है, चैत्र अमावस्या को। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन था, आपको गलत करवाने वाला क्वेश्चन था, शानदार। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी? दोस्तों बताइए, चंद्रवरदाई कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र था, दरबारी कवि था। ठीक है, तो इसने जो है या इन्होंने जो है अग्निकुंड से मानी है, तो ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द्वादश घुश्मेश्वर, देखिए द्वादश घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये मंदिर है दोस्तों,
ये कौन से ज़िले में है, और मतलब कि यहाँ का जो नज़ारा भी कुछ अलग ही प्रकट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के शिवाड़ में स्थित है ये मंदिर दोस्तों। कहाँ पर है? शिवाड़ में स्थित है। और वैसे मैंने तो पढ़ा है दोस्तों, अगर कोई वहाँ से होंगे तो उनको भी पता होगा। मैंने ये पढ़ा, जहाँ तक की बात करूँ तो ये जो है ना, ये सदैव जलहरी में डूबा ही रहता है, मतलब सदैव जल में ही ये रहता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। अगर है तो ज़रूर जो है ध्यान रखेंगे। वैसे भी हम तो जो है आप सब भी है जो किताबों से ज्ञान अर्जित करते हैं, वहाँ जाके तो कौन प्रमाणित करते हैं ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपने कहा सर वेलेजली को कहा जाता है, तो चलो लॉक कर दो ना वेलेजली को, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था दोस्तों? बताइए, इनमें से कौन सी तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? आप सबको पता होगा कि हुरडा कहाँ पर है दोस्तों। ये अभी पीटीटी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। हुरडा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को हुआ। मैंने आपको बताया था 17/7/1734, है ना, ऐसे बताया था ना ट्रिकली, तो आपको याद रखना। मतलब कि 16 तारीख के रात को ये सम्मेलन हुआ था और 17 को ही डेट इतिहास में गिनी गई। अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? देखिए इंडियन, और क्या मतलब अपन कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, देखिए IIM मतलब इंडियन देखिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, है ना। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ पर है? ये अपने उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में दोस्तों। इसका अगर शुरुआत की जाए कि भाई शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जानते हैं? बताइए, इनमें से कौन से लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जानते हैं? तो रूपनाथ जी हो जाएगा। अब ये रूपनाथ जी हर भाई हर बहन जानते हैं कि ये पाबू जी के भतीजे थे, ठीक है, और बूढ़ो जी के पुत्र थे। बूढ़ो जी इनके पिताजी का नाम था, तो बूढ़ो जी के पुत्र थे दोस्तों। और इन्होंने जिंद्रावल खींची को मारकर, जिंद्रावल खींची इनके क्या थे? फूफा जी थे। ठीक है, क्या थे दोस्तों? फूफा जी थे। तो जिंद्रावल खींची को मारकर इन्होंने अपने चाचा और पिताजी का बदला लिया था, क्योंकि जिंद्रावल खींची ने भी पाबू जी को है जो मारा था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइएगा, अगला क्वेश्चन है, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया? देखिए दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पाबू जी जैसे पीर है अपने, जैसे लोक देवता है, सर्वाधिक लोक देवता जो है गायों की रक्षार्थ हेतु ही अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, है ना। तो गायों को बचाते हुए बाबू जी ने भी अपने प्राण न्यौछावर किए थे। देखिए, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। बोले सर 1570 में किया। नहीं साहब, 1570 में नागौर दरबार लगा था, है ना। 1570 में तो नागौर दरबार लगा, 1562 में किया था दोस्तों। पहली संधि भी इसी ने की थी भारमल ने, और पहली वैवाहिक संधि भी इसी ने की दोस्तों। दोनों संधियाँ इसी ने की थी, तो भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? देखिए दोस्तों, जल्दी बताइए। आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जयनारायण व्यास, मतलब सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। 1938 में जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया। इनको राजस्थान का लोकनायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में उनकी याद में डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। आपको याद हो तो, सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार दे चुका हूँ वैसे, और आप सभी का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 1970 की बात है, नवंबर माह के 1970 के नवंबर माह में जो है इसको शुरू किया था। और इन्हीं जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है दोस्तों। और इन्हीं बजाज के बारे में बात करें, गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी इन्होंने। बोले सर कब की? तो 1934 में की थी। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज का राज्यारोहण कब हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन भी अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको करवाया था। ठीक है, मिहिर भोज का राज्यारोहण कब हुआ? बोले सर इसमें तो 836 है, 36 को ही लॉक करेंगे। शानदार क्वेश्चन है जी, बिल्कुल
और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, मीर भोज कौन था दोस्तों? मीर भोज एक प्रतिहार शासक था, ध्यान रखना, जिसके समय में वो सुलेमान आया था अरब यात्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु या फिर एक अपन कह सकते हैं शिष्टमंडल भेजे थे अधीनता स्वीकार करने की बातचीत करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि जमा बाटो है ना, इसकी ये ट्रिक है आपको याद करने की। देखिए जमा बाटो, तो जलाल खान सबसे पहले हो जाएगा, जलाल खान, ठीक है, फिर हो जाएगा मान सिंह, फिर हो जाएगा भा हो। तो देखिएगा इसमें किसी में है क्या जमा भाटो? इसमें नहीं है सर। तो देखिए इसमें आपका ये होगा जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जलाल खान को तो 1572 में भेजा, ठीक है, मान सिंह को 73 में भेजा, 1573, भगवंत दास को भी 1573 में और टोडरमल को भी 1573 में भेजा था। ध्यान रखना, बस अच्छा सा क्वेश्चन था ये, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोकी जा सकती है? जो राजस्थान में जैसे कि मिट्टी का अपरदन होता है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? देखिए वृक्षों की पट्टी लगाकर रोका जा सकता है। वृक्षों की पट्टी सर कैसे? वृक्ष लगाओ ना ऐसे, है ना, लाइनदार जैसे वृक्ष लगा दो और पट्टी हो जाएगी, तो फिर मृदा का अपरदन नहीं होगा। पशुओं को चारागाह में चराकर, बिल्कुल पशुओं को खुला न छोड़कर चारागाह में चराकर जो है अपन जो है इसका मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। बहते हुए जल को रोककर भी मृदा अपरदन, क्योंकि जल जो है मृदा का अपरदन करता है, काफ़ी नदियाँ भी करती है जैसे संबल वगैरह है ना, सर्वाधिक करती है वो। तो यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन, इन सभी के उपयोग को करते हुए अपन ये अपरदन को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा सुरवाल नहीं है दोस्तों। सुरवाल कहाँ की है सर? सुरवाल है अपने सवाई माधोपुर की। कहाँ की है? सवाई माधोपुर की है। अगला क्वेश्चन है महाराजा केसरी सिंह कहाँ के शासक थे? जो भी भाई बहन अब जुड़े ना उनका स्वागत है भैया। लेकिन भैया आप लोग शेयर किया करो, शेयर वगैरह बहुत कम होती है आजकल, है ना, शेयर करके आया करो। मैं अकेला शेयर करता हूँ उससे, तो फिर देखिए मैं अकेला करता हूँ, कितने जने आते होंगे, और आप लोग अगर 5-5 जनों को करो तो कितने जनों को ले आओगे, है ना। तो ये सब करें ना तो भैया आनंद की बात है। बाकी मैं बोलता रहूँ और आप लोग ना करो तो वो चीज़ अलग है। खैर चलिए, महाराजा केहर सिंह कहाँ के शासक थे? तो भरतपुर के शासक थे दोस्तों केहर सिंह, ठीक है। कहाँ के थे? भरतपुर के थे। इसी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। ये रहे थे अपने 1969 से लेकर 1769 से लेकर 1777 तक रहे थे, ठीक है। मतलब कि 8 वर्ष के लिए ये शासक रहे थे। अगला क्वेश्चन है सुरजी अर्जन गांव की संधि कब की गई थी? दोस्तों वैसे अगर देखा जाए ये जो है ना संधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा 1803। सूरजी अर्जन गांव की संधि जो है ना, ये मतलब 1803 में की थी। मराठा मतलब वो जो थे ना दौलत राव सिंधिया, ठीक है, दौलत राव सिंधिया और जनरल लेक के मध्य हुई थी, ये जनरल लेक के मध्य हुई। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बागो जो है ना किसका नाम है? बागो जो है ये किसका नाम है? आपने कहा सर ये बागो जो है ना ये लोकगीत का नाम है। चलो साहब ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ये जैसलमेर की साइड का लोकगीत है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय है ना वो कौन सा है? राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय है ना वो है अक्टूबर से मध्य नवंबर तक दोस्तों, मध्य नवंबर तक, ठीक है। तो अक्टूबर से मध्य नवंबर मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, निम्न में से साबरमती की सहायक नदियाँ, इनमें से साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है? साबरमती दोस्तों अगर देखा जाए तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, वैसे हमें मावा चाहिए, ये मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। अब आप चाहो तो मैं आपको अलग अलग ट्रिक की पीडीएफ भी दे सकता हूँ, ठीक है, वेबसाइट पर अपडेट है ना, दे दूंगा कल या परसों में। तो देखिए वैसे हमें मावा चाहिए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
सेई, वाकल, हातिमती, ठीक है। और वैतरक भी है दोस्तों, क्या है, वैतरक भी है, माजम भी है, मेशवा भी है, और एक वाकल हो गई है ना, ये है, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राज्य में विज्ञान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, बताइए। अपने राजस्थान के अंदर विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? विज्ञान केंद्र कोटा में भी है भैया, उदयपुर में भी है, बीकानेर में भी है। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, सभी मिलके उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। अगर पूछ ले कि भी पहला विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया, पहला विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया, तो भैया आप लोग कर लेंगे जयपुर में खोला गया। ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन है 174 में क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, बोले सर कांता भटनागर हो जाएगा। चलो जस्टिस कांता भटनागर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और इन्होंने 2000 में पद ग्रहण किया था अपना, ठीक है। तो ए ऑप्शन को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन, प्रसिद्ध गजल गायक जिन्हें हम कहते हैं मेहंदी हसन, ये राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं दोस्तों, बताइए। सीकर के नहीं है, सीकर के कृपाल सिंह शेखावत है दोस्तों। सिरोही भी नहीं होगा, अजमेर भी नहीं होगा। अजमेर से आपको याद है ना, शारदा, हरविलास शारदा, इन अजमेर से ही संबंधित है। झुंझुनू हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। शेखावाटी का सिरमौर, शेखावाटी का सिरमौर, झुंझुनू हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और एक आपने नाम सुना होगा सितार वादक जिनका नाम है रविशंकर जी, क्या नाम है, रविशंकर जी, वे जयपुर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। कई कबार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वो राज्यवर्धन सिंह थे ना, उनका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था पिछले पुलिस एग्जाम में कि वे कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग में फैली हुई है, और ये अपने कई बार इसको पढ़ लिया है ना। बोले सर 9% है, तो चलो सी ऑप्शन को लॉक करो ना, और फिर निकलो आगे बढ़ो, है ना। कुल जनसंख्या की बात कर लूँ आप लोगों से, कुल जनसंख्या की, तो 10% भैया, है ना। कुल जनसंख्या 10% है, और यहाँ की कुल भूभाग की बात करें तो 9% है। समझ रहे हैं ना, हाँ सर समझ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है। निम्नलिखित में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है एक विशेष प्रकार का, नहीं साहब, एक तंग रास्ता कह लो या दर्रा कह लो दोस्तों, है ना। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व में गंगा यमुना नदियों के वृत मैदान, मालवा के पठार। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्व में मतलब क्या है, गंगा यमुना नदियों के वृत मैदान है, मालवा के पठार नहीं सर, मालवा के पठार तो इस साइड रह जाते हैं। किस साइड सर, दक्षिण में रह जाते हैं, है ना। और सतलज व्यास नदियों का मैदान, ये तो अपना जो है, ये तो उत्तर पश्चिम में हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा गंगा यमुना नदियों के वृत मैदान। राजस्थान के पूर्व में क्या है, गंगा यमुना नदियों के वृत मैदान है। अगला क्वेश्चन है, जयराज पर्वत चोटी कौन से जिले में स्थित है, बताइए दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है, मैं सुपर फास्ट भी कर रहा हूँ, आपको एडवांस भी बता रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया। जयराज पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है, आपने कहा सर डी ऑप्शन होगा। कैसे भाई, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर किसी में नहीं है, नहीं सर ये सिरोही में है। वाह भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु का नाम बताइए, कौन बताएंगे। जल्दी से बताइएगा। देखिए, प्रताप सिंह के काव्य गुरु की बात करें तो काव्य गुरु इनके थे गणपत भारती। जब संगीत गुरु की बात करें ना, संगीत गुरु, तो भैया आप लोग करेंगे चांद खां। कौन, चांद खां। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बाबा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, बाबा नृत्य नामक एक नृत्य है दोस्तों, बाबा नामक एक नृत्य है, और ये अपने गरासिया में प्रचलित है, ठीक है। कब गाया जाता है, होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है, मुख्य रूप से युवकों द्वारा, ठीक है, किया जाता है। और ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, प्रोटीन क्रांति में किसको बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोटीन क्रांति गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, और इसमें किसको बढ़ावा दिया गया ये आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दलहन को।
ये क्वेश्चन बड़े शानदार है आज के, जो भी लास्ट तक बने रह के देखेंगे तो भैया बड़ा आनंद आ जाएगा। बाकी जो है आजकल इंटरेस्ट जो कम लेते हैं ना, उनको बता दूं, अगर आप लोग अभी से तैयारी करने में लगे हैं ना, वन रक्षक हो या फिर आप पटवार की कर रहे हो या पुलिस की कर रहे हो, मैं कह दूं आप इनमें से भले ही किसी की भी नहीं कर रहे हैं ना, अगर आप जीके गेन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ, आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, रियल बता रहा हूँ। और ऐसे काफ़ी भाई बहनें जो है भी, मैं बताना नहीं चाहूँगा कि भाई किसने बुक नहीं पढ़ी या वो ये, ठीक है, लेकिन ऐसे काफ़ी भाई बहनें जिन्होंने बुक तक नहीं पढ़ी और वो केवल और केवल अपनी क्लास पे डिपेंड है। तो अगर वो चीज़ कब, देखिए ये चीज़ें कब माने होती है, जब आप विश्वास करके डेली कंटिन्यूटी रखते हैं ना, तब होती है। बाकी अब आप आज आगे कल नहीं आए, परसों आगे, वो बात नहीं होती फिर। चलिए साहब, 183 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक पड़ती भूमि है? देखिए दोस्तों, पड़ती भूमि क्या होती है, बंजर भूमि क्या होती है, ये दोनों अलग होती है, पता है आपको। बंजर भूमि में जहां पर कृषि के योग्य नहीं हो, कृषि योग्य नहीं हो, वो होती है बंजर भूमि। पड़ती भूमि वो होती है दोस्तों जहां पर अंतराल से खेती की जाती है, जैसे 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल छोड़कर खेती की जाती है। 2-3 साल छोड़कर जो खेती की जाती है या कृषि की जाती है, वो पड़ती भूमि होती है, और वो है जो अपने जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये भैया, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा है? रिको, काजरी, आरएफसी, राजसिको। राजसिको तो भैया उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, अपना राइट आंसर काजरी हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगर अब जो काजरी और आफरी का मुख्यालय कहाँ पर है? बोले सर जोधपुर में। मैंने कल आपको जयपुर बता दिया जल्दबाजी में, पता नहीं कैसे निकल गया, तो काफ़ी ने सुना नहीं होगा। अगर किसी ने सुन भी लिया था ना जयपुर, तो वो ध्यान रखना, जोधपुर है काजरी आफरी। वैसे सबको पता ही है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कभी गलती से निकल ही जाए। देखिए 185, सवाई माधोपुर की नदी है दोस्तों। सवाई माधोपुर की नदी कौन सी है इनमें से? तो सर सवाई माधोपुर की नदी तो बाणगंगा सर, ये तो नहीं बहती। तो सूकड़ी सर, सूकड़ी तो इस साइड आ गई ना, ये तो, हाँ सूकड़ी तो भैया इस साइड आ गई, मतलब अपने क्या नाम का, लूणी की साइड गई। तो काली सिंध, काली सिंध भी ये तो झालावाड़ साइड वगैरह है। तो सवाई माधोपुर की नदी है ही नहीं इसमें से। नहीं सर, डी ऑप्शन को लॉक करना है। चलो साहब, तो ध्यान ये रखना आप लोग, इस सवाई माधोपुर में एक तो बनास नदी आती है, एक चंबल का प्रवाह भी होता है थोड़ा बहुत, गंभीर नदी भी आती है, और मोरेल भी आती है। चारों का ऑप्शन इसी में है नहीं है सर, तो फिर अपना डी ऑप्शन को लॉक कर दो और अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ भागो। अगला क्वेश्चन 186, जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग अरावली के किस साइड में उपस्थित है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग जो है ना, अरावली के, देखो ये अरावली है, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग अरावली के किस साइड में, ये आपको बताना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जल्दी बताइए। सर पूर्व में है, हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है पॉलिटी से संबंधित, बहुत ही शानदार, और क्या कहूँ, जो वो प्रश्न है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है आपको। अनुच्छेद 154 में देखिएगा कि राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां निहित होती है, सही है क्या? सही है सर, ये तो सही है, बिल्कुल है, हाँ जी। अनुच्छेद 155 में सर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान होता है, ठीक है सर, ये भी सही है, हाँ सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की योग्यताएं, गलत है साहब। काफ़ी भाई अपने डी को कर रहे हैं कि सर इनमें से कोई असुमेलित नहीं है। अरे भाई साहब है ना, सी असुमेलित है, क्योंकि इसमें 156 में योग्यता किस में पता है आपको? योग्यताएं 157 में, योग्यताएं किस में? 157 अनुच्छेद में, और 156 अनुच्छेद में क्या है? कार्यकाल है भैया, क्या है? कार्यकाल है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्यकाल 156 में, 157 में योग्यताएं हैं, 157 में योग्यताएं, 156 में कार्यकाल, 156 में कार्यपालक शक्तियां, 155 में नियुक्तियां। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम हम कह सकते हैं ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव, विग्रहराज, सत्तुर्थ, या कवि बांधव, या पद्मनाभ?
कवि बांधव और विग्रहराज चतुर्थ ये एक ही नाम है, ठीक है, इनका उपनाम है कवि बांधव। इन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, इन्हें बीसल देव भी कहा जाता है। चलो ये तो अलग बात हो गई। प्रसिद्ध नाटक ललित विग्रहराज जो है ना, ये सोमदेव का है दोस्तों। किसका है? बोले सर सोमदेव का है। ध्यान रखना, ये सोमदेव इन्हीं के दरबारी कवि थे। सोमदेव इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। और हरिकेली नाटक जो है ना, हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था दोस्तों। हरिकेली नाटक मतलब घास मत बना लेना इसकी, ठीक है, रायता मत बना लेना। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया इसमें आपको, लेकिन क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं इस क्वेश्चन के। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है, करकोटा किस सभ्यता का प्राचीन नाम था? बताइए। करकोटा जो है ना, करकोटा, देखिए परकोटा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब कोई कहेंगे सर आपने गलत टाइप किया। अरे नहीं साहब, करकोटा, ठीक है। करकोटा जो है ना, ये नगर का प्राचीन नाम है दोस्तों। अब ये नगर और नगरी तो कहाँ पे? चित्तौड़ में। नगर कहाँ पे? टोंक में दोस्तों। नगर कहाँ पे? टोंक में। ये सभ्यता स्थल था। 190 नंबर, मतलब कि आज का 40वां क्वेश्चन दोस्तों। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो गोरम घाट दर्रा उदयपुर को किस जिलों से जोड़ता है? गोरम घाट दर्रा जो है ना, उदयपुर को कौन से जिलों से जोड़ता है? कौन से? देखिए मैं बताऊँगा आपको। बीकानेर, गंगानगर तो ऊपर की ओर रह जाते हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये हो सकते हैं तीनों में से कोई भी, लेकिन अपना राइट आंसर होगा सिरोही से होते हुए जालोर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा हरीश चंद्र शर्मा जी हो जाएगा। और गोपाल पचेरवाल ये राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष हैं। और बाकी जो है अपन चलो आगे बढ़ते हैं बाकी तो। अगला क्वेश्चन है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है, किस जगह है बताओ? और जगह अप्रितम खजानो जगह है नहीं, अपने सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय की जगह है? ये तो सर फतेहपुर सीकर में है। ओके साहब, डी ऑप्शन को लॉक कर दो। आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अजय राज चौहान का शासनकाल रहा था दोस्तों, कब से कब तक रहा था? अजय राज चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा था? बोले सर इनका शासनकाल 1105 से लेकर 1130 तक रहा था। तो चलो भैया बी ऑप्शन को लॉक कर दो। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1113 में क्या किया था? बोले सर 1113 में इन्होंने अजय मेरू नामक शहर की स्थापना की थी, ठीक है, और उसी को राजधानी बनाया था। माही की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, बताइए। माही की सहायक नदी नहीं है। और माही की सहायक नदी इनमें से सोम तो है, जाखम भी है, बनास भी है ना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बनास। ये पश्चिम बनास सिरोही की है वैसे, लेकिन दोस्तों आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ये माई की सहायक नदी नहीं है। रानी सोमलवती किसकी रानी थी दोस्तों, बताइए। रानी सोमलवती इनमें से कौन से शासक की रानी थी? अजय राज, अजय पाल, अर्णोराज, विग्रहराज। रानी सोमलवती दोस्तों ये अजय राज की पत्नी थी। किसकी थी? अजय राज की पत्नी थी। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। मतलब इस रानी के नाम के सिक्के भी चलाए थे अजय राज ने, और खुद के नाम के भी चलाए थे। 196 मतलब 46 नंबर क्वेश्चन आपका आज का। अगला आज का क्वेश्चन है, ये है 46 है कि भाई अमीर ने अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में कौन सा यज्ञ किया? अब दिग्विजय का मतलब इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। माना जाता है कि इन्होंने, देखिए अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। कोई कहते हैं इन्होंने केवल एक युद्ध ही हारा है लास्ट का, और कोई कहते हैं इन्होंने 17 युद्ध लगातार जीते हैं, कोई 18 का कहते हैं, कोई 22 का कहते हैं ना। तो आप लोग ये ध्यान रखना, अमीर ने दिग्विजय के उपलक्ष्य में ये युद्ध किया था कोटि यज्ञ, है ना। कौन सा कोटि यज्ञ? जिसके पंडित रखे थे, किसको रखे थे? विश्वरूप को पंडित रखा था दोस्तों, ठीक है। 196 पूछा जा रहा है, बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों, बताइए। बांडी नदी का पानी
आता है? सिलिसेट, कोलायत, कुचामन या आना सागर? बांडी नदी का पानी आता है आना सागर में दोस्तों, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए आना सागर झील अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर बारादरी बनी हुई है दोस्तों, क्या बनी हुई है? बारादरी बनी हुई है, जो कि शाहजहाँ कालीन बारादरी बनी हुई है, वो चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। यहीं पर रहकर देखिए है ना, क्या नाम है उसका, मेहरुनिसा, हाँ नूरजहाँ, सॉरी है ना, नूरजहाँ की माँ ने यहीं पर रहकर इत्र बनाने की, इत्र, हाँ गुलाब से इत्र बनाने की जो खोज की थी वो यहीं से की थी, आना सागर में यहाँ पे रहकर। अगला क्वेश्चन है 198, मतलब 84, सॉरी क्या कहते हैं, 48। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक को दी गई थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा। पानी ही पी लेता हूँ। रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक को दी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर, ठीक है। देखिए हमीर देव अलग थे, हमीर देव रणथंभौर के थे, और ये राणा हमीर ये मेवाड़ के थे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सभी का राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि दी थी इनको, इन्होंने, मतलब इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। और मतलब जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था ना, दिल्ली का शासक था, उससे युद्ध हुआ था इनका, सिंगोली का युद्ध, जिसमें तुगलक को हराया था इन्होंने, इसीलिए इनको वीर राजा की उपाधि दी। 199 मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष में किया गया? बताइए गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा 1977-78 में किया गया। कब किया गया? 1977-78 में किया गया। और RC अग्रवाल, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल और इनके साथ विजय कुमार जी, इनके निर्देशन में हुआ था। और अगला क्वेश्चन दूं क्या? हाँ सर देना ही है, देता हूँ, रुको एक बार ये ज़रूर पढ़ लेना। देखिएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, ज़रा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में, ज़रा मेहनत तो कर। मेरे प्यारे दोस्तों अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, है ना, बहानेबाजी से दूर रहिएगा, उन लोगों से भी दूर रहिएगा जो कहते हैं तुझसे ना हो पाएगा। दूर रहना है, हाँ सुनना है, लेकिन दूर रहना है, संगत नहीं करनी है भैया। उन लोगों से भी दूर रहना है कि एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बारिशी मेढक ही हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, है ना। कि कहते हैं ना कि मौसमी मेढक कह लो या फिर बरसाती मेढक कह लो, तभी यहाँ पे सूटेबल अच्छा होगा। आपको बरसाती मेढक नहीं बनना है भैया, आपको तो रेगुलर जो है ना मानसून है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना है, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक। मेहनत को रेगुलर रखेंगे तभी सब कुछ पॉसिबल होगा, नहीं तो सब कुछ इम्पॉसिबल है भैया। एग्ज़ाम को देकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई आपकी ये रणनीति आपके पास ही है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर, मतलब कि 50वां क्वेश्चन आज का। तो 3 मिनट आज अपने ज़्यादा लगेंगे, है ना। 32 मिनट हो गए। चलिए, तेजाजी का मेला तेजाजी के पर भरता है, मतलब तेजाजी के नाम पर भरता है, क्या, कब, कैसे? बताइए। तेजाजी के जन्मदिवस पर, या निर्वाण दिवस, या विवाह दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तेजाजी का मेला भाद्रपद माह में भरता है। बोले सर भाद्रपद माह में भरता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को, है ना, भाद्रपद दशमी शुक्ला को भरता है। तो यही बात करें, इनके निर्वाण के दिवस पर भरता है। इनका निर्वाण हुआ था, निर्वाण मतलब कि इनका निधन हुआ था, वीर गति को ये प्राप्त हुए थे, उस दिन को ही हम आज मेले के रूप में मनाते हैं। इनका मेला सबसे महत्वपूर्ण परबतसर वाला मेला है दोस्तों। परबतसर पशु मेला नागौर में भरता है, ठीक है। और वही जो है सबसे महत्वपूर्ण है पशु मेलों में राजस्थान के। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मैंने
कि जो अपने ना मूंगफली, देखिए चंद्रा किसकी किस्म है, तो मूंगफली की किस्म है भैया। और ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है आज इस प्रकार से। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, आज के आनंद मंगल की जय हो, है ना, बोलिए ज़रूर। अगर बोल ना सको तो लिखना ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में, सर आज क्या कर रहे हैं आप। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप लोगों ने किसी ने आंसर दिया ही नहीं, किसी ने लिखा कुछ पता नहीं, एक ने लिखा तो उसके पीछे पीछे सारे जनों ने लिख दिया, तो ये बात बनती नहीं है भैया। अपने हिसाब से अपना आंसर अपने पास होना चाहिए, किसी और से ना लिए हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, एक बार जय हो जाए आप मतलब अपने यहाँ पे जो भी नाम आए उसके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन होता है भैया, नए क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, लेकिन सीखोगे आप। मैं हर चीज़ आप लोग नोट करो, जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, अपने जो लास्ट का जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, तैयार हो सब में ना। तो ये है, घोड़ा बग्गी की सवारी का चित्र किस शैली का है दोस्तों, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, उम्मीद है आप सभी जवाब देंगे इसका, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है जवाब देने लायक है ना। और बाकी जो है दोस्तों, चलते हैं फिर। अगर जिनको आती है, जिनको इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो तो दे ही देंगे, और जिनको नहीं पता, हाँ, अब भी कहाँ से गूगल से ला के देंगे, तो वो फिर मतलब वाली बात नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, नाम ज़रूर आ जाएगा, लेकिन वो तो फिर है जो। चलिए साहब, उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। और बाकी जो दोस्तों आपके लिए डेली राजस्थान क्लासेस के ग्रुप में आपको लिंक दे दी जाती है, वैसे राजस्थान क्लासेज .in ये अपनी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको वनपाल का कोर्स चाहिए तो ले सकते हो, पटवार का चाहिए ले सकते हो, विज्ञान की PDF, हिंदी की PDF, है ना, टेस्ट वगैरह, राजस्थान GK, इंडिया GK, सब कुछ अवेलेबल है। जब भी फ्री रहो उस समय उसको देखो, है ना। और बाकी आप लोग एक्टिव रहा करो। जो मैं आज यूट्यूब पे आपको रात की एक क्लास ही देता हूँ ना, तो सुबह आपके लिए टेस्ट होता है इंडिया GK का, है ना, तो वो भी आप लोग पढ़ा करें। सुबह वो टेस्ट होता है अपना वेबसाइट पर। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।